ये जो टेक्सटाइल के शोबे में और इस बजट में ओवरऑल मैं देख रही थी कि कुछ जगहों पे आपको रिलीफ दिया गया है। फॉर एग्जांपल मसनूई धागे पर टैरिफ का जो ढांचा है उसको रैशनलाइज करने के बारे में बात की गई है। फिर मुकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कहा गया है जी ये रेगुलेटरी ड्यूटी दी जाए। इस तरह के जो कुछ आप लोगों के बेसिक मुतालबे थे वो उनके ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट हुई। ओवरऑल इस बजट से आप लोग मुतमिन हैं? इस पे आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होगा? जी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि इन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे मुतालबात पे कान धरे ताकि जो एक्सेलरेशन थी एक्सपोर्ट्स में जो कि इस साल बहुत 26-27% एक्सपेंशन हुई है एक्सपोर्ट्स में, वो जारी रहे। उस सिलसिले में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा है कि जी हमें गैस और बिजली पूरी रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ पे दी जाएगी, जो कि हमारा अव्वल तरजीह और मुतालबा था। तो इसके बगैर तो बिल्कुल बाकी चीज़ें बिल्कुल बेकार थीं। तो दूसरी तरफ हमने इनसे कहा वही जो आपने कहा कि मैन मेड फाइबर्स पे ड्यूटी रैशनलाइज की जाए। तो अभी हमें देखने के लिए चाहिए कि जी इन्होंने पीएसएफ पे भी ड्यूटी को रैशनलाइज किया है या सिर्फ फिलामेंट यार्न पे। तो हमारा जो इनसे अव्वलीन मुतालबा इस सिलसिले में था कि पीएसएफ पे भी ड्यूटी रैशनलाइज की जाए और उसके बाद बाकी दीगर छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी सुनी गई हैं और हम बहुत मुतमईन हैं इस बजट से। जो इस बजट में 35 अरब की एक्सपोर्ट्स का हदफ रखा है इस साल अभी तक जो अनाउंस किया है मिफ्ता साहब ने, वजीर साहब ने, ये आपको लगता है कि क्या ये एक रियलिस्टिक और जो हम अचीवेबल टारगेट है इस जो सेट किया है खुद गवर्नमेंट ने अपने लिए? जी देखिए, टेक्सटाइल्स अकेले की जो एक्सपोर्ट्स अगले साल 25-26 अरब बआसानी हो जाएंगी। अगर वो 25-26 अरब होती हैं तो जो ट्रेडिशनली 60% टेक्सटाइल्स होता है, 40% दूसरा होता है, तो मेरा ख्याल 35 अरब तो कम रखा गया है। ये 36-27 अरब डॉलर ज़रूर अचीव होना चाहिए। तो हो जाएगा, मीट हो जाएगा। मिनिमम 36 अरब। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है आप लोग के अगले आने वाले साल में, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ठीक है, हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त जी जावेद कुरैशी साहब भी हम जरा सदर ऑल पाकिस्तान ट्रेडर यूनियन है, जरा हम जरा ताजरों का भी इसके ऊपर अदमल ले लें। जावेद साहब, इस वक्त जो ये बजट आया है इस पे इनिशियल आप लोग अपना रिएक्शन दें, फिर उसके बाद वो आपके साथ हुकूमत ये भी गुफ्तगू करना चाह रही है कि कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कोई इस तरह की स्केड्यूल तय कर लिया जाए जहाँ पे दुकानें एक सर्टेन टाइम में खुले और फिर वो बंद हो जाए। उस पर भी कितनी पेशरफ्त हुई ये भी मैं पूछूंगी, लेकिन पहले जो इनिशियल रिएक्शन है इस बजट के हवाले से, आप मुतमिन हैं? जो शिकायत हैं इसमें कोई लूप होल्स जो आपको लगता है कि जी उसमें बेहतरी की गुंजाइश थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मारिया। ये जो आज जो बजट पेश किया है कि छोटे ताजरों के हवाले से मैं बात करूं तो सिर्फ हमें एक चीज नजर आती है कि हमारा एक जरीना मुतालबा था कि फिक्स टैक्स के अंदर छोटे ताजरों को लेकर आए। तो आज वो स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी, हम इसे वेलकम कहते हैं। ये हमारा एक बहुत पुराना मुतालबा था, लेकिन हम हुकूमत की बात करें तो मुझे तो हुकूमत का ये जो गोरख धंधा जो बजट का है, ये किसी भी तरीके से ये इन्होंने जो बजट पेश किया है ये ना अवाम दोस्त बजट है ना ये ताजिर दोस्त बजट है। अब इन्होंने अपने वजीर खजाना साहब ने बड़े मतलब देखें ढिठाई झूठ इतनी बोलते हैं ये लोग, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मिनिस्टर इतनी झूठ। अब इन्होंने कहा है कि महंगाई की जो शरह जो है हम इसे 11.5 तक लेकर आ जाएंगे जी। और इनकी जो तेल और खुर्दनी अशिया और ये बिजली के और गैस के जो बिल हैं, ये मैं आज आपके ऑन एयर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, आने वाले वक्त में ये 20% से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी। हमारा बजट खसारा 5,000 अरब रुपए से है। इसके अंदर हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? लेकिन हुकूमत क्या करती है, एक फिगर दिखाती है, लेकिन वो फिगर मैं तो समझता हूं कि इस फिगर के अंदर कोई हकीकत मैं तो नहीं समझता। कल आप इतनी मुझे शर्म आती है इन मिनिस्टरों को, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मिफ्ता साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और वहां अपना एहसन इकबाल साहब,
तो बड़ी डिटाई से, बड़ी मासूमियत से खुर्रम साहब कहते हैं कि जी पूरे मुल्क के अंदर 2 घंटे की लोड शेडिंग है जी, और ये देखिए जी आने वाले वक्त में 30 तारीख तक हो जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। आज 12 से 18 घंटों की लोड शेडिंग है। कारोबारी तबका पहले ही भी हमने जा कहा, इन्होंने टाइमिंग की बात की डे लाइट के अंदर, ये पहले तो अपने ऑफिसों के अंदर सुबह 7 से 4 बजे का टाइमिंग रखते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। दूसरी बात यह है, हम इस टाइम को कबूल करने के लिए तैयार हैं। कल हमारी कराची में कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, उसके अंदर मिनिस्टर भी थे, लेकिन इन्हें ये कम से कम ये चाहिए जो कमर्शियल जो एरिया है वो लोड शेडिंग से जो दौरान जो टाइमिंग इन्होंने दी है वो लोड शेडिंग 0 हो। लेकिन आप ये देख लें, कभी ये फॉल्ट का बहाना लेते हैं, कभी और किसी चीज का कहते हैं, एनर्जी के हमारे पास पैसे नहीं है, जाके साइड में जो है मीडिया पे बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं। आने वाला वक्त मुझे तो इस मुल्क में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही इस बजट में, सवाए एक ये हमारा पुराना एक मुतालबा जो था वो इन्होंने माना है। लेकिन आप ये देखें 5000 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा किया ये हमारा जो बजट है। जिस तरीके से खुर्दनी एशिया की चीजें जो बढ़ी हैं, आप बताएं कि 30,000 रुपए में ये बजट अपना एक बंदा सैलरी वाला बंदा कैसे अपने आप को मेंटेन करेगा। 2 साल तक हम जलील ख्वार होते रहे। कोविड के अंदर हमने हुकूमत के साथ ताउन किया, हमें यहाँ कोई रिलीफ देने की बजाय हुकूमत हमें और रगड़ा दे रही है। ये नाइंसाफी है। हुकूमत जो है वो रियासत का काम जो होता है कि माँ बाप जैसा उनसे शफकत की जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। IMF के सामने ये लेट चुके हैं, उनकी तमाम शराइतें इन्होंने मनहोन कबूल कर ली हैं, लेकिन अवाम के लिए और ताजिर बरादरी के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं है। सो अभी जो बजट है इससे हमारे पास 2 मुख्तलिफ राय हैं। अभी हमने जब ये एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल साहब से बात की है तो वो कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी शराइत मानी गई है, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, उनको लगता है कि जो एक्सपोर्ट के टारगेट सेट की हुकूमत ने अगले साल तक वो मैचअप हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ताजिर नुमाइंदगान वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये 11% का ये फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फ्लेशन का, ये कोई भी नहीं मानने को तैयार। उनको सबको मालूम है कि ये जी 11.5। ये अभी मुझसे पहले जो मादजर साहब भी थे वो भी एग्जैक्टली 20% का कोट करके गए हैं फिगर के भी। ये 20% तक ये जाएगा और ये 11.5% के बेसिस पे ये सारे फिगर्स दिखाए गए हैं। तो जब 20% जब इसकी एक्चुअल जो इसकी जो शरह है जब उस वहां तक के पहुंचेगी बात, तो फिर ये क्या होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।